हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 11 में स्वागत है, जिसका चैप्टर का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश है। तो हमने श्लोका नंबर ये 3 तक देख लिया था। आज हम श्लोका नंबर 19 से आगे चलेंगे। तो इसके पहले हम करेंगे मंगला चरण। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आप लोगों का प्रथम स्कंद अध्याय 11 श्लोका नंबर 19 में स्वागत है श्रीमद् भागवतम के। तो हम एक बार रिसाइट करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और सभी लोग उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं, और उनके परिवार वाले भी सारे जो दौड़ के उनके जितने बच्चे हैं सारे जा रहे हैं। तो कुछ कुछ बच्चों का नाम दिया गया है। अब हैं तो लाखों की संख्या में। अब तो लाखों का यहाँ पे तो नाम लिखेंगे नहीं। सभी जितनी पत्नियां हैं सभी से 10-10 बच्चे हैं, तो अब सबका नाम डालेंगे नहीं। तो उन्होंने मुख्य मुख्य कुछ बच्चों का नाम डाला है और लिख दिया च और च करके। तो उससे हो जाता है कि सारे ही जा रहे हैं स्वागत के लिए। और उन्होंने हर एक काम छोड़ के भगवान के स्वागत के लिए जा रहे हैं सभी, और दर्शन के लिए सभी उत्सुक हैं। तो क्या केवल वही जा रहे हैं और बाकी लोग जा रहे हैं? तो इस श्लोक में हमें पता चलेगा और कौन कौन जा रहा है। देखते हैं, एक बार स्टार्ट करेंगे। वार मुख्याश्च शतशो वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तत्दर्शनोत्सुकाः यानेस्तदर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः कपोलवदनश्रियः वारमुख्याश्च शतशो वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तत्दर्शनोत्सुका यानेस्तदर्शनोत्सुकः लसत्कुण्डलनिर्भात लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः। कपोलवदनश्रियः। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। तो देखिए कौन जा रहा है? वेश्याएं जा रही है भगवान के स्वागत के लिए, उनके दर्शन के लिए। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं, और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। और ऐसे नहीं जा रहे हैं जैसे तैसे, ठीक है? अच्छे से देखिए, अच्छे वस्त्र पहन के जा रहे हैं।
जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। वार मुखिया विख्यात वेश्याएं च तथा शतश सैकड़ों यानी सवारियों द्वारा तत्दर्शन तत्दर्शन उनसे भेंट करने के लिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए उत्सुका उत्सुक लसत लटकते हुए, कुंडल कान के आभूषण, निर्वात चमकते हुए, कपोल ललाट, वदन मुख, श्रिय सौंदर्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यवसितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांच राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमावृताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतीसे नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्ण शरीफ को। वारमुख्याश्च शतशो वारमुख्याश्च सतशो यानैस्तत्दर्शनोत्सुका यानैस्तद्दर्शनोत्सुकः सत्कुण्डलनिर्भात लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः। तपोलवदनश्रियः। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। वारमुख्याश्च सतशो याने तत्दर्शनोत्सुकः लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदन श्रियः। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। वारमुख्यास्तु सतशो याने सतदर्शन उत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियाः। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। वारमुख्या च सतशो। हरे कृष्ण प्रभु जी। वारमुख्या स आंच शतशो याने तत्दर्शन उत्सुका लसत कुंडल निर्वात कपोल वदन श्रियः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। वारमुख्याश्च सतशो याने सतदर्शनोत्सुका लसत्कुण्डलनिर्भात
कपोलवदन श्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बाणमुखाश्च शतशो यनस्तदर्शनोत्सुकः लसत्कुण्डलो निर्भातो कपालो वदनश्रियः। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो हम एक बार इसका और अर्थ देखते हैं। तो कह रहे हैं कौन और स्वागत के लिए जा रहा है। तो वार मुख्या, मुख्य अर्थात जो विशेष है, विख्यात है, वह जो वार अर्थात वेश्याएं, वह भी जा रही है। शत स अर्थात सैकड़ों, ऐसा नहीं कि एक वेश्या जा रही, सैकड़ों है। तो वह जा रही है, क्यों जा रही है? तो कह रहे हैं उत्सुका, वह उत्सुक है। क्या करने के लिए उत्सुक है वहां पे? आखिर उनको क्या चाहिए? तो कह रहे हैं तत् दर्शन, उनके दर्शन के लिए उत्सुक है। सोचिए, वेश्या है लेकिन भगवान से कितना प्रेम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेश्या है तो उनको जो भगवान में रति नहीं है। वह कैसे जा रहे हैं? या नहीं, अर्थात सवारियों द्वारा। चाहते तो पैदल ऐसे घूम करके जाते, ठीक है, सबके बीच में घुस जाते, लेकिन नहीं, बैठ करके पालकियों में आराम से जा रही है। कोई कह सकता नहीं कि उनको क्यों लाज शर्म आनी चाहिए। तो ठीक है, अगर किसी मजबूरी में कोई पैसा कर रहा है, लेकिन वह जो है उसकी मजबूरी है, तो वहां करना पड़ा। लेकिन भगवान का भक्त वहां पे रह करके वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। व्यक्ति कहीं भी हो, वह जो है भक्ति कर सकता है। तो जहां पर वे वेश्याएं वहां पर हैं, जितने समय के लिए हैं उतने समय के लिए हैं, लेकिन बाकी समय वह क्या है? भक्त है। तो आप देख रहे हैं वह पूरा भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक है, किसी और लालचवश नहीं जा रहे हैं। तो क्या भगवान के सामने ऐसे हमें चले जाना चाहिए, कुछ भी पहन के, किसी भी प्रकार से? ठीक है, बाल किसी तरफ बिखरे हो, कैसा हमारा शरीर बन रखा हो, कपड़ा कैसा हो रखा हो, तो ऐसा नहीं है। भगवान के सामने हमें बिल्कुल फ्रेश होके जाना चाहिए। जैसे सीधी सी बात है, आपको कोई अगर कुछ अर्पित करे खाने के लिए, और वह बिल्कुल गंदे कंडीशन में, तो क्या आप उसे लेना चाहेंगे? कभी नहीं, आपको नहीं। खराब लगेगा। आप उसके हाथ से छूना नहीं चाहेंगे। तो वह क्या है, आप उम्मीद करते हैं कि वह स्वच्छ होना चाहिए। तो आप यह उम्मीद कहाँ से लाते हैं? आपके अंदर यह गुण कहाँ से आता है स्वच्छता का? क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। तो भगवान को कितनी स्वच्छता प्रिय होगी, सोचिए। अगर आप उनके अंश हैं, आपको स्वच्छता चाहिए, तो इसलिए यह करें लसत कुंडल निर्भात। वह जो वस्त्र पहने हैं, अच्छे वस्त्र भी पहने हैं, और क्या है, कुंडल पहने हैं। कुंडल कानों में पहना जाता है, माता जी लोग सब जानते हैं, और कुछ लोग भी जानते हैं। तो कुंडल होता है जो लटकता रहता है, जैसे भगवान कृष्ण पहनते हैं ऐसे लटकता रहता है, ठीक है। और जब लटकता रहता है तो वह क्या करता है? निर्बाध ऐसे चमकता है। चमकता है तो कपूल अर्थात गालों पे क्या होगा? अब हल्की एक मिनी रोशनी आए सूर्य की, तो उससे क्या है, इस पे चमक मारेगा और चमक जाएगा। तो जिससे कह रहे हैं कि वदना जो मुख है, पूरा उनका मुखमंडल, वह क्या हो जाता है? वह और सुंदर लगने लगता है। श्रेय, सौंदर्य उसका और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हैं ना कि वह वर्णन कौन कर रहा है, कि जो वेश्याएं हैं वह सुंदर लग रही हैं, कौन कर रहा है वर्णन यह? कौन कर रहा है? प्रभु जी, वेद व्यास जी। सूत जी। नहीं नहीं, वेद व्यास जी तो ठीक है,
उन्होंने रचयिता है। द्वारकावासी। ये वर्णन द्वारकावासी कर रहे हैं, द्वारकावासी दर्शन के लिए जा रहे हैं। वह तो नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? प्रभु जी शौनक मुनि। सूत गोस्वामी जी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? शौनक मुनि। सूत शौन गोस्वामी जी। हाँ, सूत गोस्वामी जी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल माता जी सही बताया। और कौन कर रहा है उसके पहले? सूत गोस्वामी से पहले हरे कृष्णा प्रभु जी। द्वारका के वृंदावन, द्वारका के लोग प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी जी ने किया था ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब किसने भागवतम बोल रहे हैं और वो। सुखदेव गोस्वामी क्या है, आपने देखा था स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो वह जो है वहां ऐसे चले गए जैसे कोई उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, वह तो केवल आत्मा को देखने वाले हैं। लेकिन जब बात आती है भगवान के भक्तों की, तो भगवान के भक्तों का हर एक आचरण देखा जाता है। ठीक है, तो वह कह रहे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, वह कह रहे हैं देखो सुंदर लग रही है। ठीक है, हमें से अगर कोई कहेगा तो लोग कहेंगे देखो वेश्याओं को भी सुंदर कह रहा है, कैसा भक्त है ये। ठीक है, लेकिन जब भक्ति में आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तब आपको कुछ भी कहते हैं तो वह वर्णन दूसरों को बताने के लिए करते हैं। आपको वहां पे लगाव नहीं रहता है। हम बद्ध जीव हैं सारे, आज हम बधे हुए हैं। ठीक है, आज हम सारे के सारे बधे हुए हैं। तो हम क्या अगर कुछ कहते हैं तो वहां पे कुछ गलत होने का चांस है। लेकिन वह कहते हैं तो वह लिप्त नहीं होते हैं, हम हो सकता है उसमें लिप्त रहे, हो सकता है हमारी मानसिकता वैसी हो, क्योंकि हम सारे कंडीशन बद्ध जीव हैं। लेकिन वह बद्ध जीव नहीं थे, वह मुक्त थे। सौत गोस्वामी जी एक मुक्त जीव है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वर्णन कर रहे हैं, तो कितने आश्चर्य की बात है, सोचिए कितने आश्चर्य की बात है। देखिए भागवतम क्या है, ध्यान से समझने की चीज है। ऐसा नहीं कि पढ़ा और चल दिया, पढ़ा चल दिया तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तात्पर्य हम पढ़ते हैं, एक एक करके मौका देते हैं सभी को। बाकी लोग तो पढ़ते नहीं, मैं देख रहा हूँ यही डेली का डेली हैंड रहता है, बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। आप सभी को पढ़ना चाहिए। जो है भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो बताइए आपकी जबान कैसी चलेगी जो है भागवतम पे। हाँ, थोड़ा कीर्तन कहीं कैसे करेंगी, आपको पढ़ने का आदत डालना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ने के लिए जब हाथ हैंड रेस करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे ये लिखा हुआ नहीं दिखता है, इसी चक्कर में अच्छा, आपके नहीं बहुत दिखता? देर तक हैंड रेस नहीं रहे। तो बाकी बाकी सबके तो दिखता होगा। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यदि वेश्याएं भगवत भक्त हों तो हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते। आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसी अनेक वेश्याएं हैं जो श्री भगवान की निष्ठावान भक्त हैं। समय के फेर से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो समाज में सम्मानित न हो, लेकिन इसके कारण भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। श्री भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों में निर्विघ्न रहती है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वारका जैसे नगर में भी, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे थे, वैश्याएं रहती थी। इसका अर्थ यह है कि समाज के समुचित निर्वाह के लिए वैश्याएं भी आवश्यक अंग हैं। सरकार शराब की दुकानें खोलने देती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार मदिरा पान को प्रोत्साहित करती है। भाव यह है कि मनुष्यों का एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर मदिरा पान करेगा, और ऐसा अनुभव है कि मद्य निषेध से बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घरों में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हें ऐसी छूट की उपेक्षा रहती है, और यदि वैश्याएं न हो तो ऐसे निम्न लोग दूसरों को वैश्यवृत्ति के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छा हो कि वैश्याएं बाजारों में उपलब्ध हों, जिससे समाज की पवित्रता कायम रहे। समाज के अंदर वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा वैश्य वर्ग को बनाए रखना अच्छा रहेगा। वास्तविक सुधार तो सभी लोगों को
भगवत भक्त बनने हेतु समझाना है, जिससे जीवन के समस्त पतनोन्मुख कारकों पर रोक लगेगी। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। तो वास्तव में प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है बहुत क्रांतिकारी है और समझने की आवश्यकता है। नहीं समझ में आया अच्छे से तो हम भटक सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझना है। तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, अगर वेश्याएं और भगवत भक्त हैं तो आप उनसे घृणा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे निष्ठावान है, भगवान के प्रति निष्ठा है, भगवान से लगाव है, और उनका कार्य ऐसा है कि जो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, और ना तो हम देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति किसी का आ जाता है कि उसे ऐसा करना पड़ता है। जैसे व्यक्ति आया तो उसे जीवन निर्वाह के लिए अगर करना पड़ गया, कुछ मजबूरी हो गई, या कभी कभी कुछ बच्चियां किडनैप कर ली जाती हैं और जबरदस्ती उन्हें पेशे में डाल दिया जाता है। अगर वो अपनी आत्महत्या कर लेती तो फिर क्या होगा? अनंत काल तक वह भटकती रहेगी। और लेकिन अगर वह मान लीजिए वेश्यावृत्ति में चली भी गई और जाकर के भगवान की भक्ति में लग गई, तो उन्हें क्या है? मुक्ति प्राप्त हो। तो भक्ति ऐसी नहीं है कि जो परिस्थितियों के वशीभूत हो। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, भक्ति कहीं से भी की जा सकती है। आप किसी कंडीशन में हैं, भक्ति इतनी ताकतवर है, इतनी प्रबल है, ये सोचिए कि यह परिस्थितियां इसे अपने कंट्रोल में नहीं ले पाती। यह भक्ति की विशेषता। तो अगर आज से 5,000 साल पहले की बात हो रही है द्वारका में, तो आप देख रहे हैं वहां वेश्याएं हैं। नगरी भगवान की है लेकिन वेश्याएं वहां पर हैं। तो बात आती है क्या वेश्याएं होना चाहिए? तो प्रभुपाद जी इस बात को बहुत बुद्धिमानी पूर्वक जो है समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए, समाज में एक ऐसा वर्ग है जो कभी रुकेगा ही नहीं, वह गलत कार्य करेगा ही करेगा। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, ठीक है, तो वह गलत कार्य अगर कर रहा है, आपके मना करने पे भी नहीं मान रहा है, तो फिर करना क्या? उसे नियंत्रित करना है। तो नियंत्रित करने के लिए तरीके निकालने पड़ते हैं। जैसे मान लो, अगर मैं उदाहरण लूँ, कोई सिगरेट पी रहा हो, ठीक है, और वह दिन में मान लो कि वो 20 सिगरेट पी जाता है, और आपने फिर उसे एक नियमित कार्य में बांध दिया और लगा दिया, बोला उस 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए अब तुम सिगरेट वहां पे नहीं पी पाओगे, तुम वो नहीं पी सकते हो, तुम्हारा ये फायदा होगा। तो वहां वह जाता है, वह काम करता है, लेकिन उतने समय के लिए वह सिगरेट नहीं पी रहा है। मान लो उसे आपने भगवान के मंदिर में लगा, ठीक है, तो 8 घंटे बन गया, तो वह उसका कुछ सिगरेट कम हो गया, तो आपने उस विधि के द्वारा क्या है? उसकी सिगरेट को कम किया है। तो यहाँ तो अच्छे कार्य के द्वारा आपने किया। तो यहाँ पे क्या है? अब जैसे एक समाज में वर्ग है, वह कभी मानेगा ही नहीं मानेगा, वह वेश्यावृत्ति की तरफ मुड़ेगा ही मुड़ेगा। वह अपने घर में संतुष्ट नहीं होता है, वह हमेशा इधर उधर जाएगा, अन्य स्त्रियों के पास जाएगा। स्त्रियां हैं तो वह अन्य पुरुषों के पास जाएंगी ही जाएंगी, ऐसे कुछ लोग हैं। तो उनको नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर मान लीजिए उनको, उनके लिए वेश्या एक बाजार नहीं बनाया गया जहाँ पे वेश्याएं उपलब्ध, तो वो करेंगे क्या? उस समाज में जाएंगे, लोगों के घर की तरफ देखेंगे, किसी और की पत्नी की तरफ देखेंगे, उसे पैसे का प्रलोभन देंगे, अन्य किसी चीज का प्रलोभन देंगे, और उसे वेश्यावृत्ति में लाएंगे। फिर एक औरत करेगी, दूसरी से दूसरी करेगी, तीसरी उसको देख के तीसरी करेगी, ठीक है, कि देखो वह कर रही, इतना पैसे पा रही है, आगे बढ़ रहे हैं लोग। कहीं यह प्रवृत्ति पूरे समाज में न व्याप्त हो जाए। तो अगर समाज में न व्याप्त हो जाए, समाज को बचाना है दूषित होने से, तो क्या करना है? इससे तो अच्छा है कि एक बाजार में उपलब्ध हो, तो वहां कम से कम वह नियंत्रित हो जाएंगे। तो इसका हमें तात्पर्य कभी नहीं लगाना चाहिए कि यह जो है जरूरी अंग है। जरूरी अंग उनके लिए है जो भगवान के भक्त नहीं है।
आवश्यक अंग तो यह है कि आप भगवान के भक्त बने। अगर भगवान के भक्त बन जाते हैं तो आपकी जो सारी इच्छाएं हैं, काम है, वह नियंत्रण में आ जाते हैं, स्वयं नियंत्रण में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बन पा रहे पूर्ण रूप से, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, यह व्यवस्था है। जैसे अगर यहाँ पे मदिरा पान का पापा जी ने उदाहरण लिया है, तो मदिरा पान में क्या होता है, कुछ लोग हैं वो अवश्य करेंगे मदिरा पान। तो अगर आपने मदिरा पे पूरा बैन लगा दिया, तब क्या होगा, तब वह ब्लैक में करेंगे, अर्थात काला बाजारी करेंगे, तस्करी करेंगे। तो अगर हर जगह तस्करी, तस्करी कहाँ होती है फिर पता चला किराने वाला दुकान वाला है तो वो अपने भी घर में रख के बेच रहा है दुकान में छिपा के, कोई और दुकान वाला है तो वहां भी बेच रहा है। तस्करी में उसका ट्रिपल ट्रिपल लोग रेट लेते हैं और ज्यादा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, पूरा मार्केट गंदा होगा, उससे पूरा मार्केट गंदा होगा। हर जगह करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो अगर उस भ्रष्टाचार को रोकना है तो उससे तो अच्छा यही है कि आप जो है शराब की दुकानें खोल दीजिए, जो करना है वो तो करेगा ही। तो कम से कम एक जगह करेगा, बाकी समाज का तो उत्थान होगा। हो सकता है बाकी समाज का उत्थान हो तो एक न एक दिन वह भी प्रेरित हो जाए। मान लो उसकी किडनी खराब होने लगी तो क्या करेगा, बोलेगा देखो वो सब नहीं पीते थे तो उनका किडनी अच्छा है, आज वो अच्छा जीवन जी रहे हैं, मैं तो बहुत खराब जीवन जीने लगा, मेरी शरीर खराब होने लगी, सड़ रही है मेरी शरीर। तो वह क्या है, कम से कम अब अपने तो खराब कर लिया तो बच्चों को समझाएगा, समाज भी बच गया। ये आदमी जिसको खराब होना था वो तब भी खराब होता है और सबको खराब करता है, लेकिन अब अपने केवल हुआ है और फिर अब अपने घर वालों को समझा रहा है। और ऐसा मैंने देखा था, आप लोग को मैं उदाहरण बताऊं, तो मैं गया, पिताजी के लिए चश्मे बनवाना था। तो उस समय पहुंचा तो मैंने क्या देखा, वहां पे कोई और आए हुए थे जो चश्मे बनवाने के लिए। तो वह कह रहे थे कि पहले मैं बहुत पीता था, बहुत, जब से खराब हो गया शरीर ने अब कम कर दिया, वो तबीयत हमेशा खराब रहती है, हमेशा समस्या आती रहती है। ठीक है, अब तो लोगों से कहता हूँ कि मान जाओ मान जाओ, लेकिन क्या है, तब मैं खुद मान जाता तो आज ये कंडीशन नहीं होती, बड़े बुरे कंडीशन में आ गए तो समझा रहे थे। तो वास्तव में आप देख सकते हैं कि वही लोग जो बुरे कार्य कर रहे थे वो अब समझाने लगते हैं। तो इस प्रकार से क्या, बाकी समाज को हम बचाते हुए वहां पे उनको वहां पे हमने लगा दिया, जो उनको चाहिए लो भाई, लेकिन बाकी समाज तो हमारा बच गया ना। तो बता रहे प्रभु जी, वास्तविक सुधार तो सभी लोगों को भगवत भक्त बनाने के लिए प्रबुद्ध करना है, जिससे जीवन के समस्त पथोन्मुख कारकों पर रोक लगेगी। वास्तविक सुधार क्या है, वेश्या का बाजार खोलना नहीं है, शराब का दुकान खोल देना नहीं है। वास्तविक सुधार क्या है, भगवत भक्त बनाना। लेकिन वास्तविक सुधार करने के लिए आपको क्या है, समाज को गंदी होने से बचाना पड़ेगा, तब तो आप भक्त बनाएंगे। जब समाज ही गंदा हो गया तो किसको भक्त बनाएंगे, इससे अच्छा एक बाजार गंदा रहने को ना। तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं आपको। ठीक, हम आगे ही पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री विल्व मंगल ठाकुर अपने गृहस्थ जीवन में एक वैश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, जो भगवान की भक्त थी। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी तथा बिजली कड़क रही थी, तो उसी में विल्व मंगल ठाकुर चिंतामणि के घर पहुंचे। वह आश्चर्यचकित थी कि ऐसी भयानक रात्रि में बाढ़ से उफनती नदी को पार करके ठाकुर कैसे आ गए। उसने विल्व मंगल ठाकुर से कहा कि उस नगण्य स्त्री के हाड़ मांस के प्रति उनका जो आकर्षण है, यदि उसे भगवत भक्ति में भगवान की दिव्य सुंदरता के प्रति लगाया जाता तो अच्छा होता। यह ठाकुर के लिए परीक्षा की घड़ी थी और वे वैश्या के वचनों से आत्म साक्षार की ओर मुड़े। बाद में उन्होंने उस वैश्या को अपना गुरु माना और उन्होंने अपने काव्य में कई स्थलों पर चिंतामणि के नाम का गुणगान किया है।
जिसने उन्हें सही मार्ग दिखलाया। भगवत गीता 9.32 में भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चंडाल नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वैश्याएं तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त करेंगी यदि वे भगवान की अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण कर ले, क्योंकि भक्तिमय सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा वृत्ति अवरोधक नहीं है। यह मार्ग उन सबों के लिए खुला है जो उसका अनुगमन करना चाहते हैं। हरे कृष्णा ऐसा माता। हरे हरे कृष्ण। तो अब आप देख सकते हैं बात किसकी हो रही है। श्री विल्व मंगल ठाकुर, ठीक है। यह क्या है, वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य। सोचिए, महान आचार्य। तो यह महान बनने से पहले इनकी क्या है कहानी। यह जो एक वैश्या के प्रति आसक्त है, चिंतामणि के प्रति। कृष्ण कर्णामृत पढ़ेंगे जिसे महाप्रभु पढ़ते थे, उसका आस्वादन करते थे, ठीक है। तो उसमें वर्णन आता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें वैश्या का वर्णन आ गया तो महाप्रभु नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वयं संन्यास ले लिया था और किसी भी स्त्री को अपने पास वह आने नहीं देते थे, तो सदैव ही दूर रहते थे। तो लेकिन पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो वैश्या क्या थी, भगवत भक्त थी, भगवान की भक्त थी चिंतामणि। तो ये इतनी ज्यादा आसक्त थी। और कैसी है गृहस्थ जीवन। सोचिए कि वह जब बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, और भी घनघोर बारिश, पहुंच गए उसके पास। और जब पहुंच गए, और वो भी ऐसे नहीं उफनती नदी पार करके जैसे तुलसीदास जी ने किया था। सारा काम ये किया था तुलसीदास, तो एक सांप को पकड़ के ऐसे चले गए थे, चढ़ के गए थे। तो ये अभी पार करके उसी तरह पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचते हैं तो वह आश्चर्यचकित होती है, बोलती है, इतना भक्त होकर के मेरे पास आ रहे हो, और जो मेरा ये हाड़ मांस का शरीर है, इसके प्रति जो तुम्हारा आकर्षण है, अगर यह तुम्हारा आकर्षण पूर्ण रूप से भगवान के प्रति होता, जो मेरी सुंदरता है वह भौतिक है, वह तो नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर दिव्य सुंदरता में आप अपने आप को लगाते, दिव्य सुंदरता अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता, जो कभी नहीं नष्ट होती है, वह दिन पर दिन क्या बढ़ती ही जाती है। गोपियां अगर मान लीजिए, जैसे क्या है, आपको कोई सुंदर वस्तु दे दिया जाए, ठीक है, कोई सुंदर, तो आप क्या करेंगे, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, आपका मन भर जाएगा। खाने वाली हो तो मन भर जाएगा, ठीक है। किसी को कोई कितनी भी मान लीजिए स्त्री अगर सुंदर लग रही है, हमेशा उसके सामने रहे, तो अगली बार वो जाएगा तो फिर किसी और को देखेगा, ठीक है। वह भी उसके साथ रहने लगा तो अगली बार जाएगा तो किसी और को देखेगा, अर्थात वह उस सुंदरता से बोर होता है। तो भौतिक चीजें हमें क्या है, भौतिक चीजों में हमारा आकर्षण केवल कुछ समय के लिए रहता है। लेकिन जो गोपियां हैं, वह जब भगवान के प्रति आकर्षित होती हैं, तो क्या वह कभी जो है उससे परेशान हो जाती हैं, क्या वह बोर हो जाती हैं और जो है फिर सोचते हैं कि नहीं अब दूसरी सुंदरता देखना है। ऐसा नहीं, भगवान की सुंदरता दिव्य है और बढ़ती जाती है। इनका आकर्षण जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भगवान की सुंदरता बढ़ती जाती है। तो भगवान स्वयं सोचते हैं कि ये लोग भक्त लोग परेशान क्यों नहीं होता है, बार बार मुझे देख के फिर से आनंदित क्यों होता है, ठीक है। मंगल आरती में आता है व्यक्ति, एक दिन देखता है "आई, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, लग रहा है मेरी तरफ देख रहे हैं", ठीक है। सबको लगता है भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं, सारे भक्तों को यही लगता है। तो लेकिन ऐसा क्या है, और भगवान सबको जो है आज भी सुंदर लगते हैं, कल जाते हैं फिर सुंदर लगते हैं। आखिर क्या है ऐसा, कुछ ऐसा है जो आप डेली देख पाएंगे, डेली आपको सुंदर लगे। तो भगवान की सुंदरता दिव्य है। बोले अगर दिव्य सुंदरता में आप लगाते तो अच्छा होता, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो उनके जो है क्या है, उनको यह बात जो है समझ में आ गई, और वह बोले बात तो सही है। तब वह आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़े
और उसे गुरु मान लेते हैं। सोचिए, वेश्या को गुरु बना लेना। कौन सी परंपरा में आ रही थी वेश्या? किसी परंपरा में आ रही थी? बस एक ही उसकी परंपरा बन गई, नहीं तो भक्त बन गई पूर्ण रूप से। तो ऐसा नहीं मैं कहना चाहता हूँ, या यहाँ शिक्षा नहीं दी जा रही है कि आप सारी वेश्याओं के पास जाओ और उन्हें गुरु बनाओ, ऐसा नहीं है। वेश्या परम भक्त होनी चाहिए। तो जब परम भक्त है तो कहाँ से मिलेगी? ऐसा तो संभव है नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी क्लियर यहाँ कर देते हैं, वास्तविक सुधार तो सभी लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रबुद्ध करना है। ठीक है, वैश्यावृत्ति के बारे में यहाँ ऐसा नहीं कि पढ़ाई किया जा रहा है। पढ़ाई यहाँ भक्ति की जा रही है, उसे समझना है कि भक्त थी इसलिए अच्छी थी। ऐसा नहीं कि वेश्या थी इसलिए अच्छी थी, भक्त थी इसलिए अच्छी थी। तो इसीलिए जहाँ भी वह काव्य वगैरह लिखते हैं तो उसका जो है चिंतामणि का वह गुणगान करते हैं, क्योंकि अपने गुरु का सारे गुणगान करते हैं। जैसे आप करते हैं तो वैसे वो भी करते हैं। तो भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे निम्न कुल में पैदा हो, चाहे स्त्री हो जो कभी शास्त्र नहीं पढ़ते, चाहे वैश्य या शूद्र हो वो भी शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो कह रहे हैं सबका भगवान की भक्ति में लगे रहने वालों का कल्याण हो जाता है। तो कहे 9.32 में कि माम ही पार्थिव पात्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परमां गतिम्। तो बोलते हैं माम ही पार्थिव पात्रित्य, तो जो मेरी तरह में आ जाता है तो वह क्या है? चाहे वह निम्न कुल में जन्म हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, सबका ही सबको परम गति प्राप्त होती है। और परम गति क्या है? भगवान का धाम, यही परम गति है। सारे उससे नीचे आते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं चाहे वेश्याएं तक भी हो, अगर भगवत भक्त हैं तो उनकी भी परम गति होती है। तो कोई भी कंडीशन किसी की हो, भक्ति के मार्ग में कुछ बाधा नहीं है। ठीक है, आपको लोग नहीं घुसने दे रहे हैं मंदिर में, मत घुसने दें, लेकिन आज तो ऐसी कंडीशन नहीं है कि कहीं नहीं घुसने दे रहे हो। मैं तो बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ, कहीं तो मैं नहीं सुना क्या हो आप पूछ रहे हो कि हाँ आप क्या है क्या नहीं। वहाँ पे कहीं तो नहीं पूछ रहे हैं। हाँ कहीं कहीं पर है जो विदेशियों का जाना, जैसे जगन्नाथ जी है पुरी में, तो ऐसी जगह पे जाना मना है। जिससे प्रभुपाद जी से थोड़ा विवाद भी हुआ था, वो मना भी किए थे। ठीक है, तो नहीं लोग माने तो ठीक है, नहीं माने तो मत माने, उनका अपना जो है मानना है केवल। लेकिन भक्ति, वास्तविक भक्ति क्या है? वास्तविक भक्ति कंडीशन के लिए बातें नहीं है, परिस्थिति की बातें नहीं है। ये सभी इसका अनुगमन कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रंजन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी श्रील प्रिय। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारका की विशेषताएं जो श्री भगवान से मिलने हेतु उतनी उत्सुक थी और उनकी अनन्य भक्त थी, और उस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के उपरोक्त वचन के अनुसार वे सभी मोक्ष के पथ पर थी। अतएव समाज में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है वह है सभी नागरिकों में भगवत भक्त बनाना। इस प्रकार उनमें स्वर्ग के निवासियों के समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। दूसरी ओर भक्तों में एक भी सद्गुण नहीं होता है, भले ही भौतिक दृष्टि से वे कितने ही उन्नत क्यों न हो। अंतर इतना ही है कि भगवत भक्त मोक्ष के पथ पर होते हैं, लेकिन भक्त भवबंधन में अधिकाधिक उलझने के मार्ग पर होते हैं। सभ्यता की प्रगति की कसौटी यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित हैं या नहीं, और उस पर अग्रसर हैं या नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो वहां पर जो वेश्याएं है
वह क्या है, मोक्ष के पद पर है, क्योंकि वो भगवान की भक्त है, तो उन्हें भगवत धाम प्राप्त होगा। तो बात आती है कि अच्छे गुण उनके अंदर इतने कैसे आ गए, जब वे शायद अच्छे गुण इसलिए आ गए क्योंकि वो भक्ति के मार्ग पे है। तो व्यक्ति अगर भक्ति के मार्ग पे होता है तो कृपा जी करें स्वर्ग के निवासियों अर्थात देवताओं जैसे गुण आ जाते हैं। तो आपने दैवीय गुण पढ़े होंगे, पता ना आप लोग को याद है कि नहीं। दैवीय गुण आपने कहाँ पढ़ा था, गीता में कौन सा चैप्टर में? 16वें अध्याय में नहीं जा रहे पीछे। नहीं याद आ रहा, 16वें अध्याय में। 16वें हाँ, अध्याय में। तो आप लोगों ने 16वें अध्याय में पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पे आपने 26 गुण पढ़े। तो वो सारे के सारे गुण क्या है, स्वतः आने लगते हैं भक्ति करने, अलग से सद्गुण लाने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी तरफ अगर व्यक्ति अभक्त है तो तब क्या होता है, तब व्यक्ति क्या है, कोई उसके अंदर यह गुण नहीं आ सकता। तो अगर यह सद्गुण आने हैं, देवताओं जैसे गुण आने हैं, तो व्यक्ति को भक्त बनना होता है। तो सुधार फिर भगवान करते हैं। तो बात यह है कि अगर सभ्य बनना है तो कृपा जब लास्ट लाइन में इतनी अच्छी बात कहते हैं कि सभ्यता की प्रगति, यानी आपकी सभ्यता आगे बढ़ रही है समाज में, वह यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित है या नहीं, कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो लोगों को पता ही नहीं है कि मोक्ष का मार्ग है क्या, मोक्ष क्या है यही नहीं पता है। और मान लो किसी को पता भी चल जाए कि हाँ भक्ति है, तो बात है क्या उस पे लोग अग्रसर हैं? बहुतों को पता, हाँ भगवान की भक्ति करेंगे तो जो है हम आगे बढ़ जाएंगे, भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। फिर पूछो भगवान कौन है, यही नहीं पता, ठप हो जाते हैं। ये भी भगवान, वो भी भगवान, सारे भगवान, खत्म कहानी वहीं पे। तो उन्हें यही नहीं पता है। तो जो समाज है, समाज को क्या सिखाना है, भक्ति, इससे सुधार आता है। और यही बात लोग नहीं करते हैं और फिर परेशान रहते हैं। ठीक, हम आगे देखेंगे और कौन गया स्वागत के लिए, देखते हैं। नट नर्तक गंधर्वाः नर्तक नट गंधर्वा नर्तक गंधर्वाः गंधर्वा सूत मागध वंदिनः सूत सूतमागधवन्दिनः वंदिना गायन्ति च उत्तमश्लोक गायन्ति च गायत्री च उत्तम उत्तमश्लोकाः श्लोक चरितानि अद्भुतानि च चरितानि गीतानि अद्भुतानि च अद्भुतानि च कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली विशारद, भाट तथा विद्वान वक्ता, वाचक, सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया, इस प्रकार भी आगे बढ़ते गए। तो कौन गया? नट। नट क्या है? नाटककार होते हैं। तो वास्तव में ये ज्यादातर शूद्र होते हैं जो नाटक करते हैं। नाटक के माध्यम से क्या है, भगवान की लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। तो जब भगवान की लीलाएं प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या है, भगवान के भक्त हैं। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमें ज्ञान जो है शूद्रों से प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर भगवान का भक्त है तो वह ज्ञान दे सकता है। हम महाप्रभु इस बात को कहा करते थे। नर्तक है, नर्तक क्या है? वह जो है भगवान के जो भिन्न भिन्न जो है गान होते हैं, जो गीत होते हैं, उस पर क्या है, नृत्य करते हैं। तो लोगों को उससे क्या है, भगवान का स्मरण होता है। गंधर्वा, स्वर्ग के जो गवैये होते हैं, वह क्या है, भगवान के लिए गीत गाते हैं।
तो यहाँ पे गंधर्व जा रहे हैं तो ठीक है, स्वर्ग से आए हैं, आ सकते हैं। तो हो सकता है स्वर्ग से नहीं भी आए हैं, तो वो कैसे आए हैं? बिल्कुल उनके जैसे, अर्थात भगवान के जैसे। जहाँ स्वर्ग में जो होते हैं गवैये, उनकी तरह भगवान का जो है वो गीत गाते हुए चल रहे हैं। सूत, सूत क्या होते हैं? पेशेवर पौराणिक, जैसे पुराणों की जो व्याख्या करते हैं, जैसे यहाँ पे सूत गोस्वामी कर रहे हैं। यह क्या है? सूत कहते हैं ना। क्यों सूत इनके परिवार में कहा जाता है? क्यों? क्योंकि वे लोग पौराणिक, अर्थात परिवार में एक कथा, पुराणों कथा वो उनको ट्रांसफर करता, उनको बताता, वो ये कथाएं करते। मागध, पेशेवर वंशावली विशारद होते हैं। भाट, जैसे क्या है कि किसी के वंश में ये सबका ब्यौरा रखते हैं। ब्यौरा इस तरह रखते हैं कि उनके मान लो, कोई मान लो है जो राजा बन बैठा है, तो उसको सुनाएंगे, देखो तुम्हारे पिताजी ऐसे ऐसे कार्य किया करते थे। और फिर बताएंगे तुम्हारे पिताजी के पिताजी देखो ऐसे ऐसे इतना महान थे, और ये उन्होंने कार्य किया, वहां पे ये किया, ये सुधार किया। उन्हें सुन के अच्छा लगता था, अच्छा मेरे इतने महान थे। तो ये क्या करते हैं, कुछ लोगों के परिवार में ऐसे पेशेवर चलता रहता है, जो कि क्या उनके परिवार का पूरा ब्यौरा रखते हैं। ये भाट कहलाते हैं, वंश के बारे में पूरा इनको जानकारी होती है। और विद्वान वक्ता अर्थात वाचक, वो वाचक, ये विद्वान क्या है, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कुछ भी बोलने में सक्षम होते हैं। इन्हें जो है सारी जानकारी होती है। तो यह सभी क्या है, जा रहे हैं तो गायन गा रहे हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से जो है भगवान के क्या गा रहे हैं? चरितान अद्भुतानि च, जो भगवान के अद्भुत चरित्र हैं, कार्यकलाप हैं, उनके बारे में वर्णन करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मण जा रहा है, वह गा रहा है, तो मतलब क्या है, वह बता रहा है भगवान के वर्णन के बारे में। गंधर्व गा रहा है। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से उसको व्यक्त कर रहे हैं, किसके बारे में? तो कह रहे हैं उत्तम श्लोक का, अर्थात जो परमेश्वर है, जिनकी महिमा का गुणगान किसमें किया जाता है? उत्तम श्लोकों के द्वारा किया जाता है। इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। और भगवान को इसलिए भी उत्तम श्लोक कहते हैं क्योंकि इनकी महिमा का गुणगान उत्तम लोगों द्वारा किया जाता है। जैसे सूर्य, जैसे ब्रह्मा जी, शंकर जी इत्यादि, ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है। तो इसलिए भी इन्हें उत्तम श्लोक कहा जाता है। यह सभी आगे बढ़े। ठीक है, तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा, आशा माता जी। हरे कृष्णा, गिरिजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, आशा माता जी पढ़िए। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी समाज को नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों और पुराणिकारों, वंशवाली, विशारदों, सार्वजनिक बाधाओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। नर्तकी, गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतः शुद्ध जाति के होते थे, जबकि विद्वान, पुराणिक, वंशवाली, विशारद, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। ये सभी किसी जाति विशेष से संबंधित होते थे और अपने अपने कुलों में इतने तच हो जाते थे। ऐसे नर्तकी, गायक, पुराणिक, भाट तथा सार्वजनिक भक्त विभिन्न युगों तथा कल्पों में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे। किसी सामान्य घटना का नहीं, ना ही ये घटनाएं किसी तिथि कर्म अनुसार होती थी। सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण है, जिसमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोगों में भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है। अतः
इसका कोई काल क्रम नहीं मिलता है। अतः जब आधुनिक इतिहासकार कोई श्रृंखला सूत्र नहीं पढ़ पाते तो वे अपरांपरानिक ढंग से यह आलोचना करते करते हैं कि सारे पुराण को कोपल कल्पित है। हरे कृष्णा माता जी। तो हरे आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि 5,000 वर्ष पूर्व भी कौन होता था समाज में? नाटककार होते थे, कलाकार होते थे, नर्तक हैं, गायक हैं, पौराणिक यानी पुराणों को कहने वाले हैं, वंशावली विशारद भी हैं, सार्वजनिक वक्ता जो कहीं भी बोल सकते हैं। तो वह वक्ता पहले जो थे, जिनको क्या यहाँ पे कहा गया है? वंदना। ठीक है। जी। आज भी बहुत सारे हैं जो नेता लोग हैं, वह कहीं मंच पे बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? भगवान के बारे में तो नहीं बोलते हैं। लेकिन यह सारे भगवान के बारे में बोलते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आज से हमारे कुछ पहले हम समय बंदर थे, अब हम इंसान बन गए हैं। हम पहले कपड़ा नहीं पहनते थे, अब हम कपड़ा पहनने लगे हैं। आप देखिए, 5,000 साल पहले जो है लोग अच्छे से जा रहे हैं, कपड़ा पहन के जा रहे हैं। सारा यहाँ पे वर्णन आ रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं? तो जब भी परिवर्तन होता है, जब भी उथल पुथल होता है, ठीक है, तो उस समय बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो उसके कारण हमें पुराने इतिहास को नकारना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर अभी क्या है, पुराना तो छोड़ दीजिए, अभी देखिए जो परिवर्तन का दौर है, पहले स्त्रियां कितने जो है अलग प्रकार के कपड़े पहन के चला करती थी, पुरुष कितना अलग प्रकार के कपड़े पहन के चला करते थे। ठीक है। स्त्रियों के पास जो है सबसे बड़ा गहना माना जाता था कि लज्जा है। पूरा जो है अच्छे से कपड़े पहन के चला करती थी, हर एक जो है बदन का उनका जो है ढका रहता था अंग। लेकिन आजकल क्या है, अगर विदेशों में देख लो, अब धीरे धीरे हमारे भारत में भी प्रचलन आ रहा है कि वहां पर क्या है, जितना ही शरीर अपना दिखा दो उतना अच्छा माना जाए। अब यह अगर इतिहास इसका बनेगा तो लोग क्या कहेंगे? देखो, 200 साल पहले हमारे लोग ऐसे नंगे चला करते थे। ठीक है। तो लोग कहेंगे हाँ यार, 200 साल पहले हमारे लोग नंगे चला करते थे। यहाँ ये कर रहे हैं 5,000 साल पहले तो कपड़े पहन के चला करते थे। हमारी सभ्यता तो लोगों की है। तो हमारी सभ्यता जो है समय के हिसाब से जो परिवर्तित होती है, तो आपने परिवर्तन किया है। ये इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो आप इसके कारण जो हमारे इतिहास, वास्तव में इतिहास और पुराण है, उनको आप नकार नहीं सकते। यह आपके ज्ञान की कमी है कि आप उसे नहीं जान रहे, आप केवल 200 साल का इतिहास जान रहे हैं। तो अगर जब समाज में परिवर्तन आता है तो लोग ऐसे करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वही इतिहास हो गया, बाकी इतिहास ही हो गया। तो कुछ लोग क्या है, यह मान के चलते हैं कि नहीं, जो हमारे पुराण है यह जो है गलत है, कपोल कल्पना है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह कल्पना नहीं है। यह तिथि क्रम आप नहीं जानते हैं, आपके बस की बात नहीं है। यह अलौकिक कार्यकलाप है, इनका वर्णन वही कर सकता है जो भगवत भक्त हो, जो दक्ष होता है वह कर पाता है, सारे नहीं। तो यह किसी और जो है, अभी क्या है, इसी समय में 400-500 साल पहले की बातें लोग नहीं ढंग से बता पा रहे हैं। ठीक है। कहीं कहीं विवाद ये चला करता है महात्मा बुद्ध और जैन के बीच में। कोई कहता है कि महात्मा बुद्ध नहीं पैदा हुए हैं, कोई बोलता है कि जो जैन आए थे वह नहीं पैदा हुए थे। दोनों में चलता है, क्योंकि दोनों के जो है परिवार का क्या है, सिमिलर हिस्ट्री चलता है। बिल्कुल सिमिलर हिस्ट्री चलता है, लगभग समकालीन। तो दोनों में वह विवाद चला करता है। कलयुग की बात ये तो लोग बता नहीं पा रहे हैं। तो अन्य कल्पों में जो हुई हुई है, तो वह क्या है, लोगों को कल्पना तो लगेगा ही। जब अपनी समझ में ना आए तो दूसरों की कल्पना ही लगेगा, और लगना भी चाहिए। अगर मूर्ख आदमी को यह सब चीजें समझ में आ जाए, तो जो बाकी सारे भक्ति कर रहे हैं वह किस लिए रहेंगे? फिर तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो मूर्खों को नहीं समझ में आ रहा है तो ये अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है। तो उसकी योग्यता ही भगवान बताएं कि भक्ति हम अभी जानाती, केवल भक्ति के बारे में ही, मेरे बारे में तुम जान सकते हो। और बाकी क्या है, भक्ति के अलावा सारा प्रोसेस लोग लगा लेते हैं। बताने वाला ही बता रहा है
जैसे मैं कहूँ अगर मुझसे दोस्ती करोगे तब जा करके मैं जो है अपने बारे में बताऊंगा। आप मुझसे दोस्ती मत करो, उसके अलावा सारा उपाय कर लो, तो फिर क्या है, आप जान जाओगे, नहीं जान पाओगे। तो मैंने अगर उपाय बताया कि मेरे बारे में जानना है तो मुझसे दोस्ती करना है, तो वही उपाय मानो न। बाकी करोगे तो सारा आप कपोल कल्पना में चले जाओगे फिर। तो बाकी लोग कपोल कल्पना में जी रहे हैं, हम बंदर थे। आज रखो पिंजरे में बंदर को, अगले दिन बना दो इंसान। दिखाओ ये बंदर क्यों इंसान बन गया। 100 साल बना दोगे, 1000 साल बना दोगे, बना दो, कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, इंसान से इंसान पैदा होता है, बंदर से बंदर पैदा होता है, कुत्ता से कुत्ता पैदा होता है, सबसे वही पैदा होते हैं। केवल भगवान है जिनसे सारे पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। वह कुछ भी कर सकते हैं, उनकी सीमाएं नहीं, बाकी सभी की सीमाएं होती। ठीक है, हरे कृष्णा, हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। यहाँ तक कि 100 वर्ष यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत में सारे नाटकों के विषय परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों पर ही केंद्रित होते थे। नाटकों के खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन होता था और यात्राएं, टोलियां, नाटक मंडलियां भस्री भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। इस प्रकार एक अनपढ़ किसान शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता था। अतएव समान व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान देने हेतु दक्ष नाटककारों, गायकों, वक्ताओं इत्यादि की आवश्यकता होती है। भाट किसी विशेष परिवार के वंशजों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते थे। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों के पंडित किसी भी नवांगत गंतुक नवांगत प्रभु जी, क्या है नवांगंतुक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। नवांगंतुक का पूरा पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी यह आश्चर्यजनक कृत ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने हेतु अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कहाँ चले गए? लीव हरे लीव हो गए। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। तो आप देख रहे हैं कि आज से जो 100 साल पहले अगर देखा जाए, अगर आपको याद होगा, तो ऐसे नाटककार होते थे, और सारे जो है भगवान के कार्यकलापों पर आधारित नाटक खेला करते थे। तो इससे क्या, लोगों का ज्ञान बढ़ता था, अर्थात वो अभी गुरु बन सकते थे। तो जैसे महाप्रभु क्या कहते थे कि वो ब्राह्मण, कि वो न्यासी, कि वो विप्र शूद्र केने नय, जय कृष्ण वेत्ता सही गुरु है। अर्थात चाहे वह सन्यासी हो, चाहे विप्र हो, चाहे शूद्र हो, अगर वह कृष्ण को जानता है तो वही गुरु होता है। तो ये अगर शूद्र जो है नाटक खेला करते थे, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ सिखा नहीं सकते थे। तो जब भगवान की सेवा में जो चीज लगती है वो आध्यात्मिक हो जाती है, वह अब शूद्र नहीं रह जाते। सामाजिक दृष्टिकोण से बड़े शूद्र देखे गए, वह भक्त हो जाते हैं। तो यह सारे के सारे जो ज्ञान देते थे। लेकिन आज इन सब चीजों का क्या किया गया है, विलोप किया गया है। इसीलिए जो है भगवान से संबंधित ज्ञान लोगों का विलुप्त हो रहा है। तो चाहे निरक्षर किसान हो, चाहे कोई भी हो, सभी को भगवान का ज्ञान खो जाता था, क्योंकि भगवान पे आधारित लोग वहाँ पे नाटक देखते थे। तो गायक होते थे, भगवान के बारे में गाते थे, वक्ता होते थे, भगवान के बारे में बताते थे। तो यह सब क्या है, जैसे भाट है, वह किसी वंशावली का सारा ब्यौरा रखते हैं। तो कहीं कहीं पर जाएंगे, पंडे होते हैं, ठीक है। तो जैसे हरिद्वार या ऐसे जाते हैं तो वहाँ भी पंडे रहते हैं। तो वहाँ जाएंगे तो वो आपके वंशावली का सारा बताने लगते हैं। जैसे एक बार मेरे पेरेंट्स गए, तो वहां पर उन्होंने थोड़ा सा बताया, तो बोले हाँ आपके परिवार का यहाँ पे आया करते थे, हम मेरे ही पास आया करते थे। वो लोग लगे बताने। ये लोग क्या करते हैं, किसी ग्राहक आकर्षित होते हैं, अच्छा यहाँ आते थे, देखो वहां पे वो जो है जाते हैं। तो वो लोग पूरा ब्यौरा रखता है, हमारे परिवार का भी रखता है। ठीक है, तो आकर्षण का प्रपात जी इसीलिए थोड़ा सा बता रहे हैं
ग्राहक जो है आकर्षित होते हैं, तो उनका भाटों का वास्तव में एक काम होता है, वंशों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। तो ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो ये सभी भगवान के स्वागत के लिए जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी परिस्थिति प्रभु में जी नवांग तुक क्या होता है? नवांग तुक नए आने वाले लोग नए आने वाले। हैं, जो लोग नए हैं, मान लीजिए आप नए हैं, तो आपको तो कुछ नहीं पता होगा आपके वंश के बारे में, लेकिन वह भाट अपने वंश से परंपरागत जो है आपके बारे में वो जानकारी रखी है आपके परिवार की। बड़ी बड़ी वो मतलब अपने पास रखते हैं तो हाँ, हरिद्वार में प्रभु जी। तो वो अपने परिवार, आपके परिवार के बारे में वो सारा जो है ब्यौरा लगते हैं बताने, क्योंकि आप तो नए हैं वहाँ पे, नवांग नवागंतुक है, अर्थात नए जाने वाले हैं, ठीक है, तो आपको वो बता देते हैं। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद। आज हम यहीं पर विराम देंगे। अगर किसी कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है छूट गया तो बता सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? इसका अर्थ है आप लोग बहुत अच्छे भक्त बन रहे हैं दिन पे दिन, सारे प्रश्न आपके खुद ही रिजॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आशा, प्रभु जी आप खुद ही सारा मतलब पूछते हैं क्वेश्चन पे आंसर भी, तो इसलिए हमें भी आंसर पता चलता है। आप समझा भी रहे हैं। थोड़ा प्रभु सा। जी, मेरा एक प्रश्न था, छोटा सा, क्लास से रिलेटेड नहीं है। मुझे ना तुलसी माला ग्रहण करनी थी, मैंने प्याज वगैरह सब छोड़ दिया है खाना। जी तो जी। तुलसी माला 2 लड़की पहनते हैं, 3 लड़की, मुझे वो कंफ्यूजन था। नहीं माता जी, 3 जो है दीक्षा के बाद पहनते हैं। आप या तो एक लड़ी पहनिए या तो 2 पहनिए। अच्छा, 1 या 2 कोई भी पहन सकते हैं? वैसे एक्चुअल नियम होता है कि दीक्षा के बाद 2 या 3 पहनते हैं, दीक्षा के पहले 1 पहनते हैं। लेकिन अच्छा, अभी जो प्रैक्टिकल चल रहा है वह दीक्षा के पहले 1 या तो 2 लोग पहनते हैं, और दीक्षा होने के बाद नहीं, 3 हम पहनते एक ही पहन लेंगे प्रभु जी। दीक्षा हैं। नहीं, तो 2 अभी भी नहीं। पहन सकते हैं माता जी, मैं देखता हूँ ना अच्छा। मंदिर में, मैं तो प्रैक्टिकली हरे कृष्णा जानता हूँ। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बोले लहसुन प्याज जो खाते हैं वो तुलसी माला नहीं पहन सकते हैं ना? नहीं माता जी, जी प्रभु। त्याग तो चाहिए, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना। जी प्रभु। जी प्रभु जी। जैसे मान लीजिए कोई भक्त का आप साथ करना चाहते हैं, आप मांस खा के उसके पास जाएंगे, बातें करेंगे, तो आपसे बात करना चाहेगा? वो नहीं करना चाहेगा ना, नहीं प्रभु जी, क्योंकि नहीं। उसकी आदत नहीं है। तो ये जी तुलसी जी माता क्या है, भगवान की परम भक्त है, आप उनका साथ करना चाहते हैं, तो भक्त का जी साथ करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। जी तो जी भक्त आपका साथ जो है कब करना चाहेंगे, उनको कब अच्छा लगेगा, जी वो जैसे रहते हैं जी आप भी वैसे रहते हैं। यही है जी सिद्धांत, यही मत है। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण माता जी। प्रभु जी, एक चीज पूछना था। आईडीसी का कोर्स जहाँ से किए हैं उधर से ही दीक्षा ले सकते हैं या दीक्षा कहीं से भी ले सकते हैं? आप जिस मंदिर से हमेशा जुड़े हैं माता जी, वहीं से दीक्षा लेना है। आप कौन सा मंदिर से जुड़े हैं? मंदिर मंदिर से तो नहीं जुड़े हैं प्रभु। क्यों, आप यहाँ मंदिर की तो है, ये किससे जुड़ रहे हैं माता जी? इस्कॉन से, इसको इस्कॉन मंगलुरु इसको से से जुड़े जुड़े हैं? हैं। प्रभु जी इस्कॉन हम मंगलुरु से इससे जुड़े पहले हैं अभी कि बैंक दीक्षा अभी अभी मंदिर से? इस्कॉन प्रभु जी बेंगलुरु से जुड़े इस्कॉन हैं। बेंगलुरु से जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, लेकिन हमारा जो शिक्षा गुरु हैं जो करवाए हैं उनसे लेना है या फिर वो मैं आपसे पूछ रही थी। अभी तो ये कोर्स आप जो चल रहा शायद, है प्रभु जी, ये सब जो चल रहा है तो इस्कॉन से ही ये बेंगलुरु से ही चल रहा है। आपने क्या क्या माता जी कर लिया है कोर्स में? जी प्रभु, सॉरी। कोर्स में आपने क्या क्या कर चुकी हैं? वही सब गुरु आश्रय प्रभु और ये सब आईडीसी का कोर्स ये सब है, 4 साल से है। शेल्टर आपने ले लिया है, किसका शेल्टर लिया है? प्रभु वो तो नहीं शायद लिया है। आपने नहीं लिया ना, तो सबसे पहले जी आपको शेल्टर लेना पड़ेगा, ठीक है माता जी? तो गुरु का आश्रय पहले लीजिए, तब जा करके आप जो है आगे दीक्षा के लिए सोच सकते हैं। तो गुरु प्रभु जी प्रभु आश्रय, गुरु जी, आश्रय करने के मैंने लिए जैसे आईडीसी आप कर ही लोग लिया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में खत्म होने वाला है। ये गुरु आश्रय कैसे ले पाऊंगी मैं? गुरु आश्रय का एक फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो फॉर्म भरना पड़ता है। अच्छा। जी जी। जी प्रभु प्रभु जी जी। आप ये प्रयास हम लोग के लिए करिए, तो आप क्योंकि लोग के हम लिए भी ना करेंगे, आप लोग ब्यौरा बताइए जिसका जो है कम से कम साल भर से हम ऊपर आप लोग। लोग कर रहे हैं माला, 16 माला कर रहे हैं प्रभु सभी जी लोग। मैं तो माला 4 साल से कर रही हूँ, चार और साल ज्यादा करती हूँ, 21 माला करती हूँ।
इधर राधा अष्टमी में हम करते थे कितना, हाँ 44 करते थे जी जी राधा अष्टमी के समय, लेकिन अब करते हैं हमेशा 21 केवल। जी जी। ठीक माता जी, आप लोग के लिए ना और आरडीसी कोर्स जानवी हम भी माता कर जी लिए का हैं नंबर है प्रभु क्या जी। आप लोग के पास में? क्या जानवी प्रभु जी? माता जी का नंबर हाँ जानवी माता जी तो हम लोग क्लास लेती है ना उस दिन सदाचार जी का, जी प्रभु क्लास जी लेती है है। ना? संडे के दिन हाँ है। तो ठीक है। इनिशिएशन से संबंधित जितना दीक्षा से संबंधित है वो देख रही हैं, तो आप लोग उनसे शेल्टर फॉर्म मांग लीजिए। तो शेल्टर फॉर्म मांग के भर दीजिए, 6 महीने कम से कम शेल्टर फॉर्म भर के और गुरु के आश्रय में रहना है, तो नेक्स्ट वाले में आप लोग का दीक्षा हो जाएगा। ठीक है? जी शेल्टर प्रभु जी, सादर आप प्रणाम। लोग बताते हैं ना कि गुरु अपनी इच्छा से लेना है ना प्रभु जी। गुरु वही तो हरे गुरु आप। कृष्ण प्रभु। जी हाँ जी। गुरु आपको को जो है देखना तो पड़ेगा कि किससे दीक्षा लेना चाहते हैं, कौन क्योंकि अच्छा है। प्रभु जी ना, प्रभु जी मेरा बेटा दीक्षा लिया है भक्ति धीर दामोदर स्वामी से, जी